हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी वॉरियर्स में। इस वीडियो में हम संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक चीज़ों को जानेंगे ताकि हमें आगे संख्या पद्धति को समझने में आसानी हो या इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आए उसे समझने में आसानी हो और आसानी से उसे हम बना सकें और समझ सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है प्राकृतिक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या हम किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे हम n से प्रकट करते हैं, यानी कि n से हम डिनोट करते हैं। इसके उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पे 1 2 3 4 ये अनंत तक जाएगी। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे हम इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। ये वैसी संख्या होती है जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। अब इसमें फ्रैक्शन यानी कि बट्टा वाला इसमें कोई नहीं आएगा। पूर्ण संख्या को हम W से सूचित करते हैं। इसके उदाहरण देख सकते हैं। यानी कि इसे हम यह कह सकते हैं कि अगर प्राकृतिक संख्या में 0 को जोड़ दें, यानी कि 0 को साथ में लगा दें, तो मेरा क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। नेक्स्ट है पूर्णांक संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में इंटीजर नंबर भी कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को ही हम पूर्णांक संख्याएं कहती है। एक तरह से हम यह कर सकते हैं कि ये मान लो संख्या रेखा मेरा है, ये मेरा 0 है, इधर मेरा पॉजिटिव होता है, मीन्स 1 2 3 4 इधर सब प्लस में होता है। इधर मेरा नेगेटिव होता है, यानी कि इधर सब जितनी सारी संख्याएं आती है सब माइनस में होते हैं। तब पॉजिटिव को और नेगेटिव को दोनों को मिला दें और साथ में 0 को शामिल कर लें तो सब मिलाकर के मेरा पूर्णांक संख्याएँ बनाती है। इसमें केवल फ्रैक्शन नहीं आते हैं, यानी कि बट्टा वाला नहीं आता है, भिन्न नहीं आते हैं। नेक्स्ट है सम संख्याएँ, जिसे हम इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। तो सम संख्या हम किसे कहेंगे? तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है और शेषफल मेरा 0 आता है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या को हम ई से प्रकट करते हैं, यानी कि ई से डिनोट करते हैं। अब सम संख्या का उदाहरण, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाएगा, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं जिसका जोड़ा लगता हो, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे जितना सारा संख्याएं दी यहाँ सब 2 से कट जाएंगे, पूर्ण रूप से कट जाएंगे और इसका शेषफल मेरा 0 आएगा, तो ये सम संख्या कहलाएगा। नेक्स्ट है मेरा विषम संख्याएं। तो ये वैसी संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है जब 2 से उसे भाग देंगे तो उसका शेषफल कुछ ना कुछ जरूर बच जाएगा। ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं और इसे हम O से डिनोट करते हैं। इसका इंग्लिश क्या होता है? ओड नंबर। इसीलिए इसे हम O से डिनोट करते हैं। उदाहरण देख सकते हैं यहाँ पे 7 5 माइनस प्लस ये भी होता है, माइनस में हो या प्लस में। और ऐसे इसको हम इस तरफ से बोल सकते हैं कि जिसका जोड़ा न लगे, वैसी संख्याएं जिसका जोड़ा न लगता हो। नेक्स्ट है भाज्य संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावे किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाएं, भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे यहाँ पे उदाहरण में है, जैसे 4 6, जैसे 4 को अगर विभाजित करें तो 2 से भी हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिसका जो एक और स्वयं, यानी कि स्वयं 4 हो गया और 1 हो गया, दोनों के अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाए, उस भाज्य संख्याएं कहलाती है। यानी कि सीधा सीधे बोल सकते हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट है अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं इसे इंग्लिश में हम प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। तो अभाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो। भाज्य में हम लोग क्या देखा? भाज्य में हम लोग देखे कि एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती थी, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि केवल एक और स्वयं से विभाजित हो। कहने का मतलब है केवल और केवल इसके 2 गुणनखंड हो, उसे हम कौन सी संख्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ पे 2 3 5 7, अगर 2 का गुणनखंड लेंगे तो 2 का गुणनखंड कौन कौन हो जाएगा? 1 से विभाजित होगा, और इसके कौन से हो जाएंगे? और 2। इसके अलावा और भी कोई दूसरी संख्या से ये कटने वाला नहीं है। जैसे 5 भी 1 और केवल 5 से ही कटेगा। तो ये सब क्या है? सारे अभाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। तो ये वैसी संख्याएं होती है जिसे हम P/Q यानी कि P/Q के रूप में
लिख सकते हैं यहाँ पी बटा क्यू के रूप में होते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक संख्याएं हैं और क्यू बराबर नॉट जीरो, इसका मतलब यह है कि क्यू का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं और परिमेय संख्या को हम क्यू से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे इसको ऐसे समझिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि भिन्न में एक तरह से इसको लिख सकते हैं। और भिन्न कहने मतलब ऊपर में क्या होता है अंश होता है, नीचे क्या होता है हर। और यहाँ पे आगे बोल रहा है कि क्यू बराबर जीरो नहीं है, यानी कि जिसमें वैसा भिन्न जिसका क्यू के मान यानी कि हर का मान जीरो कभी नहीं होता है, वैसी संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं। जैसे यहाँ पे उदाहरण में 5/7, 8/9, यहाँ पे हर में क्या है? हर में किसी का भी मान जीरो नहीं है। जैसे यहाँ पे जीरो, तो कोई भी संख्या उसके बट्टा में क्या होता है? एक छुपा होता है, तो जीरो भी मेरा क्या है? परिमेय संख्या है। नेक्स्ट है अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स, वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर जीरो नहीं है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। इसी आसान भाषा में समझे तो वैसी संख्या है जिसका मान पूर्णांक संख्या न हो, जिसका मान क्या हो? पूर्णांक संख्या न हो। पूर्णांक संख्या कहने का मतलब है जो बटा में ना हो, यानी कि फ्रैक्शन में ना हो या पॉइंट में ना हो। जैसे अगर इसे उदाहरण से समझे तो समझना और आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे √2 है, √3 है, तो √2 का मान क्या होता है? 1.414। तो ये क्या पॉइंट में आ गया है, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो जहाँ पर भी जिसका मान पॉइंट में आ जाए या फिर फ्रैक्शन में आ जाए वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे यहाँ पे पाई है, तो पाई का मान क्या होता है? 22/7। इसका भी मान निकालें तो दशमलव में आ जाएगा, तो ये भी पूर्ण रूप से नहीं कटेगा, तो क्या आ जाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। नेक्स्ट है वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर्स। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को ही वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। या फिर इसे ऐसे कहें, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सभी के सम्मिलित रूप को या समुच्चय को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या में सारा कुछ आ जाएगा, पूर्णांक पूर्ण संख्या आ जाएगा, या फिर पूर्णांक संख्या आ जाएगा, अभाज्य अभाज्य सब परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आ जाएगा। तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को या फिर समुच्चय को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे इसमें फ्रैक्शन भी आ जाएगा, दशमलव भी आ जाएगा, रूट वाला भी आ जाएगा, सारा कुछ आ जाएगा यहाँ पे जैसे उदाहरण में दिया हुआ। नेक्स्ट है दशमलव भिन्न, ऐसी भिन्नात्मक संख्याएं जिनका हर 10 हो या 10 की घात हो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण में दिया हुआ है 7/10, 17/100, 11/1000, 3/10,000। सबके हर में कितना है? 10 है, 100 है, यानी कि 10 के घात के रूप में इसको 10 है तो 10 का पावर 1, 10 मैंने 100 है तो 10 का पावर 2, 1000 है तो 10 का पावर 3। क्या सब क्या है? 10 के घात में है। यहाँ पे अगर एक के जगह पे कोई दूसरी संख्या आ जाए बट्टा में, जैसे यहाँ पे 10 है तो एक के जगह पे कोई दूसरा संख्या आ जाएगा तो ये दशमलव भिन्न नहीं कहलाएगा। यहाँ पे केवल एक ही होना चाहिए, एक के अलावा यहाँ पे कितना हो जीरो इस पे बैठा दीजिए, ये दशमलव भिन्न ही कहलाएगा। नेक्स्ट है सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। तो ये ऐसी संख्याओं के जोड़े होते हैं जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उसे सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे यहाँ पे 6 और 13 है, इसमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे यहाँ पे दोनों का गुणनखंड लिखते हैं, 6 का गुणनखंड क्या होता है? 1, 2, 3 और 6। 13 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 और 13। तो दोनों में जो उभयनिष्ठ यानी जो दोनों में मिल रहा है, कौन मिल रहा है? 1 1 दोनों में मिल रहा है। इसके अलावा और भी कोई दूसरा संख्या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? सहअभाज्य संख्या हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में एक केवल और केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो ऐसे बहुत सारे संख्याओं के जोड़े हो जाएंगे जिसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो क्या है? केवल एक है। तो वैसी संख्याओं के जोड़े जिसके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त और भी कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, कौन सी संख्या कहलाती है? तो सहअभाज्य संख्या कहलाती है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। यह टॉपिक आपके लिए एक बेस का काम करेगा जो संख्या पद्धति से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करने में और उसे समझने में हेल्प करेगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर लें,
वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।